बीफ हांडी की इतनी मज़ेदार और इतनी आसान, इतनी बेहतरीन रेसिपी कि इससे आसान रेसिपी आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली। और ये बनेगी इतनी शानदार कि जिसको भी आप बनाकर खिलाएँगे उसको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो जी अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाते हैं ये मज़ेदार सी बीफ हांडी, जिसको आप बनाएँगे तो आपकी बहुत सारी होने वाली हैं तारीफ़ें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि रेसिपी को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। सबसे पहले हमने ले ली है एक हांडी, इसके नीचे मैंने बिल्कुल हल्की आंच रख दी है। अब यहाँ पे हम 1/3 कप कुकिंग ऑयल या फिर घी शामिल करेंगे और जब ये गर्म हो जाएगा तो आपने इसमें 500 ग्राम यानी कि आधा किलो बीफ शामिल करना है। धो के खुश्क हुआ हुआ ये बीफ है, अच्छी तरह से निथरा हुआ। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे जी मसाले और बाकी सब चीजें। अदरक लहसुन का पेस्ट है यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के। खड़े मसाले हम शामिल करेंगे जिनमें है 1 अदद दालचीनी की स्टिक, 3 अदद लौंग, उसके अलावा 3 अदद छोटी इलायची है। उसके बाद आप शामिल करेंगे इसमें हाफ टी स्पून काली मिर्च साबुत। ये शामिल करने के बाद आपने शामिल करनी है इसमें नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मैंने 1 टीस्पून शामिल किया है। कुटी हुई लाल मिर्च या फिर धड़ी मिर्च हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2-3 चुटकी आप हल्दी शामिल करेंगे, खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून। उसके बाद किसी भी अच्छी कंपनी का कड़ाही गोश्त मसाला आप 1 टीस्पून भर के शामिल कीजिएगा। इससे जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त होगा। और इसके बाद आप यहाँ पे शामिल करेंगे हरी मिर्च का पेस्ट 1 टीस्पून भर के। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर इस तरह से ग्राइंड करके आप शामिल कर दीजिएगा। आप चाहें तो काट के भी शामिल कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ग्राइंड करके शामिल कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास पेस्ट है, इसमें है 1/3 कप दही और साथ ही इसमें है 2 अदद फ्राई किए हुए प्याज़ यानी कि जो ब्राउन होते हैं ना, फ्राई करके प्याज़ वो वाले। ये शामिल करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें आपने इसके टेस्ट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए कोकोनट ये पिसा हुआ शामिल करना है और ये आपने शामिल करना है 1 टेबलस्पून, ये आप ज़रूर शामिल कीजिएगा। इससे जो टेस्ट है बहुत ज़बरदस्त सा हो जाएगा। आँच आपने मीडियम लो रखनी है, तेज़ आँच नहीं करनी। इसके बाद आपने इसकी 5 मिनट के लिए अच्छी सी भुनाई करनी है और 5 मिनट के बाद आपने जस्ट 1/3 कप पानी शामिल करना है। पानी बहुत ज़्यादा आपने शामिल नहीं करना क्योंकि ये जो मीट है, ये अपने ही पानी में और उसके अलावा टमाटर और दही के पानी में अच्छे से गल जाता है। अब हमने जी इसको कवर करना है, 30 मिनट्स कम से कम लगते हैं और 45 मिनट्स भी लग जाते हैं। अगर आप यहाँ पे मटन यूज़ कर रहे हैं तो इसमें कम टाइम लगता है, बीफ थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लेता है। मुझे यहाँ पे 30 मिनट्स लगे थे क्योंकि जो मीट है ये मेरे पास फ्रेश था। 30 मिनट्स के बाद आप देखें जी हम इसको करते हैं अनकवर। मैंने इसको एक दफ़ा भी बीच में अनकवर नहीं किया। यहाँ पे देखिए हमारा मीट अच्छे से रेडी हो चुका है। आप हमारे ये देखिएगा यहाँ पे जो बोटियाँ हैं वो भी बिल्कुल अच्छे से गल चुकी हैं और ये देखें कितना खूबसूरत इसमें कलर आया है। इसमें हम कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। हरी मिर्च शामिल करेंगे 1 अदद, मैंने तीखी वाली यूज़ की है। लेमन यहाँ पे 1 अदद स्लाइस करके शामिल करेंगे। लेमन में से मैंने बीज निकाल दिए थे। बीज के बगैर आपने शामिल करना है। इसके साथ आप यहाँ पे शामिल करेंगे कसूरी मेथी हाफ टी स्पून और यहाँ मैंने क्रश कर ली थी। गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून शामिल कीजिएगा। हरा धनिया जितना आप चाहें पसंद कर लें। उसके बाद 2 से 3 ड्रॉप्स आपने केवड़ा वाटर के यूज़ करने हैं, बहुत ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना है। अब आपने इसको जस्ट 2 से 3 मिनट कवर करके रख देना है ताकि हर चीज़ का टेस्ट अच्छा सा हमारे मीट में आ जाए। और जनाब 3 मिनट के बाद हम इसको कर रहे हैं अनकवर और हमारा मज़ेदार सा ये मीट रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे ऑयल की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं अगर आप कम पसंद करते हैं। चलें जी अब हम इसको सर्विंग डिश में डालते हैं और इसको हम गार्निशिंग करते हैं। मज़ीद हल्का सा हरा धनिया डालिएगा। हल्के थोड़े से 2-3 स्लाइसेस लेमन के, 1 हरी मिर्च आप स्लाइस करके छोटी स्लाइस करके कह रही हूँ लंबी सी काट के वो डाल लीजिएगा। और इस तरह से हमारी मज़ेदार सी ये बीफ हांडी रेडी हो चुकी है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द आपसे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान और अपने प्यारों का रखिए बहुत सारा ख्याल।